नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये कहना है कि आज मुझे 52 साल हो गए हैं, लेकिन इन 52 सालों में मेरा कोई घर नहीं रहा है, मेरे पास कोई भी घर नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने 1977 के एक घटना का जिक्र करते हुए ये बयान दिया है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की एक बात को याद करते हुए उनके सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए ये कहा है कि जो सत्याग्रह है उसका मतलब ये होता है कि सत्ता के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब इन दोनों ही बयानों को लेकर के सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी के पास घर नहीं है तो आखिर वो चुनाव किसके पते पर लड़ते हैं। तो इसी के साथ ही कई लोगों ने सोनिया गांधी को जो सरकारी आवास मिला है, जो सरकार के द्वारा घर मिला है, उसका भी जिक्र किया है। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो सोनिया गांधी को सरकार की ओर से आवास मिला है वो बंगला प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है। इसी के साथ ये 10 जनपद में है दिल्ली के। इस चीज को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्या है। और इसी के साथ ही करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है राहुल गांधी की, जो कि उन्होंने 2009 से लेकर के 2019 के चुनावों में दिखाई है, एफिडेविट जो उन्होंने जमा किया है, उसको भी लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का तो जिक्र किया ही, लेकिन साथ में वो 1977 के एक अनुभव के बारे में भी बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि 52 साल हो गए हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। अब उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वही वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल के बोलते वक्त सामने बैठी सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की नेता भी हैं, और राहुल गांधी की मां भी, उन्होंने भी उनसे नजरें फेर ली थी और वो इधर उधर देखने लगी थी। बता दें कि समाचार एजेंसी ANI द्वारा शेयर की गई एक वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, मैं छोटा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। घर में अजीब सा माहौल था। मैंने माँ से पूछा कि मम्मी क्या हुआ। माँ ने कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। मैंने माँ से पूछा हम घर क्यों छोड़ रहे हैं। पहली बार माँ ने मुझे ये बताया कि ये घर हमारा नहीं है, ये सरकार का घर है और अब हमें यहाँ से जाना है। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो कहती हैं कि हमें मालूम नहीं कहाँ जाना है। मैं हैरान था और मैं सोच रहा था कि क्या वो हमारा घर नहीं था। 52 साल हो गए हैं, मेरे पास घर नहीं है, आज तक नहीं है। इसी के साथ ही राहुल के इस बयान के बाद जहां कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते भी सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। सवाल उनसे ये हो रहा है कि अगर घर नहीं है तो आप अब तक रह कहाँ रहे थे। और लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि राहुल को PM आवास योजना के तहत एक मकान अपने लिए भी ले लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास 52 साल से अपना घर नहीं है तो फिर इटली में क्या है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान का मजाक इसलिए भी उड़ाया जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी को सरकार की ओर से मिला हुआ 10 जनपद बंगला पिछले साल ही चर्चा में आया था। खबरें आई थी कि सोनिया का 10 जनपद बंगला केवल देश के अन्य नेताओं के बंगले के मुकाबले सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि ये PM निवास से भी काफी ज्यादा बड़ा है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के मुताबिक PM निवास का एरिया 14,101 वर्ग मीटर है, जबकि सोनिया गांधी को मिला बंगला 15,181 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसकी कीमत सोनिया गांधी के लिए सिर्फ 4,610 रुपए प्रति माह है, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका किराया 20 लाख तक हो सकता है। बता दें कि वहीं एक ट्विटर यूजर ने यह लिखा कि देश की जनता ने आपको सत्ता से बेदखल करके यही बताया है कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, यहाँ आप जनता के पैसे को भ्रष्टाचार में उड़ा रहे थे। और रही बात घर की, तो लोकसभा चुनाव के नामांकन में दिए गए विवरण में जो दिल्ली में करोड़ों की जमीन है उस पर घर बना लो।
इसी के साथ ही कई ट्विटर यूजर जो है राहुल गांधी के सत्याग्रह वाले बयान को लेकर के भी काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सत्याग्रह का मतलब जो राहुल गांधी ने ये बताया है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह कहते थे, एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे और ये शब्द का अर्थ होता है कि सत्ता को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्ता के रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम एक्चुअल में सत्याग्रह की मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होता है कि सत्य के लिए हमेशा निडरता के साथ खड़े रहना, सत्य के लिए हमेशा डटे रहना। लेकिन राहुल गांधी की परिभाषा ये है कि सत्ता के जो रास्ते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोग इस बात को लेकर के भी उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के हिसाब से जो शब्द होते हैं उसके मायने राहुल गांधी ही तय करते हैं और उसके हिसाब से वो कुछ भी हो जाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, कुछ ने कहा कि कारावास का मतलब तो फिर ये होगा कि किसी जरूरी काम से जेल जाना, यानी कि आप कारावास किसी को होता है तो उसको भी सही अर्थ ठहरा देंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी कश्मीर यात्रा का भी जिक्र किया, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है। बता दें दरअसल जो रायपुर में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, इसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद हुए हैं कांग्रेस के। इसी के साथ ही कल सोनिया गांधी ने भी अपना भाषण दिया था, जिसमें सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक करियर से संन्यास लेने के संकेत दिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की इस सुनहरी पारी के साथ ही मैं अपने राजनीतिक करियर को विराम दे सकती हूँ। तभी से ये अटकलें लगातार तेज हो रही है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी अब राजनीति छोड़ सकती हैं, राजनीति से संन्यास ले सकती हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष में कोई एक चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है जो कि पीएम पद का उम्मीदवार बन सके। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हमेशा से ही राहुल गांधी को आगे करती नजर आई है। ममता बनर्जी भी खुद को जो है पीएम पद का उम्मीदवार मानती है। इसी के साथ ही नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो और तमाम जो नेता है उनके नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि विपक्ष की ओर से कोई भी एक चेहरा पीएम पद के रेस में आगे नहीं है। तो वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास अभी भी एक चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विपक्ष में क्या एकजुटता बनेगी या नहीं बनेगी, जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि आज 52 साल हो गए हैं उनके पास घर नहीं है, तो ये जो मामला है अपने आप में चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि भारत की नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट थी ये, और इसमें यह दावा किया गया था कि जो सोनिया गांधी हैं वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी की मां खुद दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल है तो राहुल गांधी के पास घर क्यों नहीं है। इसी के साथ ही अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो उसके पास भी बहुत सारे जमीन है और इसके जो मसले हैं वो कई बार सामने आते रहे हैं, क्योंकि उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पर भी कई बार जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना कि आज 52 साल हो गए हैं मेरे पास घर नहीं है, तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि आपने जो एफिडेविट जमा किया है उसमें तो करोड़ों की संपत्ति का विवरण दिया गया है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास घर नहीं है। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राहुल गांधी को तब तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें तो एक कमरा राहुल गांधी को बड़े ही स्वेच्छा के साथ मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।